देश का सबसे साफ शहर कहलाने वाला इंदौर आज खुद अपनी ही चमक दमक के पीछे छिपे उस सच से रूबरू है जिसे उसने सालों तक नजरअंदाज किया। क्योंकि जिस शहर को स्वच्छता की मिसाल बनाकर पूरे देश के सामने पेश किया जाता रहा, उसी शहर के अपने भागीरथपुरा में नलों से पानी नहीं बल्कि मौत बहती रही। नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन और आप देख रहे हैं क्लियर कट। यह कहानी उस जर्जर पाइपलाइनों, अनसुनी शिकायतों, फाइलों में दबे फैसलों और उस प्रशासनिक लापरवाही की कहानी है जिसने साफ शहर के दावे को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि गलती कहां हो गई। देश का सबसे साफ शहर कहलाने वाला इंदौर आज उस सवाल के कटघरे में खड़ा है जिसका जवाब ना तो नगर निगम के पास है, ना राज्य सरकार के पास और ना ही उस सिस्टम के पास जो सालों से स्वच्छता के तमगे सीने पर सजाकर घूमता रहा। क्योंकि भागीरथपुरा में जो हुआ वह कोई अचानक हुआ हादसा बिल्कुल नहीं था। वह एक दिन में नहीं हुआ, वह किसी एक लीकेज से नहीं हुआ, बल्कि वह उन सैकड़ों अनसुनी शिकायतों, उन दर्जनों दफ्तरों में धूल खाती फाइलों, उन जर्जर और 100 साल पुरानी पाइपलाइनों और उस संवेदनशील प्रशासनिक रवैये का नतीजा था जिसने नलों से पानी नहीं बल्कि सीवर का जहर लोगों के घरों तक पहुंचाया और देखते ही देखते 16 जिंदगियां छीन ली, 1400 से ज्यादा लोगों को बीमार कर दिया और कई को आज भी अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच झूलने पर मजबूर कर दिया। और अब इस त्रासदी में एक और खबर है, एक और भयावह मोड़ है। क्योंकि भागीरथपुरा की 67 वर्षीय पार्वती बाई कोंडला में गुइलैन बेरे सिंड्रोम यानी जीबीएस जैसे दुर्लभ और संभावित रूप से जानलेवा न्यूरोलॉजिकल रोग के लक्षण सामने आए हैं, जो आमतौर पर संक्रमण या विषैले तत्वों के बाद शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी सिस्टम के बिगड़ने से होता है। पार्वती बाई 27 दिसंबर की रात उल्टी दस्त से बीमार पड़ी। अगले दिन निजी अस्पताल में भर्ती हुई, लेकिन हालत इतनी तेजी से बिगड़ी कि हाथ पैरों में ताकत खत्म हो गई, रिफ्लेक्स गायब हो गए, सांस लेने की क्षमता चली गई और उन्हें वेंटिलेटर पर तुरंत ही शिफ्ट करना पड़ा। किडनी फेल होने पर डायलिसिस शुरू कर दिया गया। 2 जनवरी को उन्हें बॉम्बे के हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जहां अल्फा ब्रेन स्टडी सेंटर में हुए नर्व कंडक्शन स्टडी ने साफ दिखा दिया कि यह उम्र से जुड़ी कमजोरी नहीं, यह उम्र से हुई बीमारी नहीं बल्कि अक्यूट इन्फ्लेमेटरी नर्व डैमेज है। दोनों पैरों की नसों में सिग्नल गायब हैं, मसल रिस्पॉन्स बेहद कम है और सीनियर एम्स के न्यूरोलॉजिस्ट बताते हैं, एम्स की जो सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो बताते हैं कि यह बीमारी अचानक होने वाली प्रक्रिया नहीं है जो अक्सर संक्रमण, टॉक्सिन या इम्यून रिएक्शन से ट्रिगर होती है। और जल प्रदूषण के इतने बड़े प्रकोप के बीच यह बेहद गंभीर और चिंताजनक संकेत है कि यह बीमारी सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रही बल्कि अब लोगों की नसों और जीवन भर की सेहत पर हमला कर रही हैं, प्रहार कर रही हैं। वहीं एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट यह पहले ही साबित कर चुकी है कि भागीरथपुरा के नलों में आने वाले पानी में विब्रियो कोलेराई, ई कोलाई और शिगेला जैसे खतरनाक बैक्टीरिया मौजूद थे। यानी इंसानी मल मूत्र से जुड़े बैक्टीरिया। यानी लोग महीनों से सीवर का पानी पी रहे थे और सिस्टम आंखें बंद करके, आंखें मूंदे बैठा था, जबकि स्थानीय लोग लगातार मेयर हेल्पलाइन, पार्षदों, निगम अधिकारियों और जल कार्य विभाग तक गुहार लगा रहे थे। उन्हें बताते रहे कि पानी बदबूदार है, पानी पीला है, जलन करता है, लेकिन शिकायतें या तो रूटीन बताकर दबा दी गई या जांच के नाम पर टाल दी गई। और जांच तब हुई जब लाशें गिरने लगी। जांच में यह भी सामने आया कि जिस जगह पेयजल लाइन में लीकेज था, ठीक उसके ऊपर शौचालय बना हुआ था और नियमों के खिलाफ सीवेज लाइन के नीचे पानी की लाइन डाली गई थी। जबकि नियम क्या कहते हैं? नियम यह कहते हैं कि पानी की लाइन हर हाल में सीवेज के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन इंदौर में नियम सिर्फ कागजों तक सीमित रहे। आप समझ सकते हैं सिस्टम क्या कर रहा था। और इस लापरवाही के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पर सख्त कदम उठाए, अधिकारियों को
या तो पद से हटाया या फिर उन्हें सस्पेंड किया गया, उन्हें उनकी कुर्सी छोड़नी पड़ी, निलंबित किया गया। लेकिन क्या यह काफी है? आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या इतनी मौतों के बाद, इतनी लाशें बिछने के बाद यह एक्शन काफी है कि दोषियों को बख्श दिया जाए? लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कार्रवाई उन परिवारों के जख्म भर पाएगी जिन्होंने अपने बुजुर्ग, माता पिता या बच्चों को खो दिया? क्योंकि राजनीति भी इस मुद्दे पर गर्मा चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती इसे प्रशासनिक शर्मनाक विफलता बता रही हैं। प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी इसे हत्या करार देकर एफआईआर की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि समय रहते पानी की सप्लाई क्यों नहीं रोकी गई। हाईकोर्ट ने नगर निगम और सरकार से रिपोर्ट तलब कर ली है, लेकिन असल सच्चाई यह है कि इंदौर की चमकती सड़कों, रोजाना उठने वाले कचरे, लगातार मिलती रैंकिंग और अवार्ड्स के पीछे जमीन के नीचे दबा हुआ बुनियादी ढांचा सड़ता रहा। कोई सुनवाई को तैयार नहीं था, क्योंकि 1906 में शुरू हुई जल आपूर्ति व्यवस्था और 1918 के टाउन प्लान को समय पर अपग्रेड नहीं किया गया। पुराने शहर के इलाकों में आज भी वही कास्ट आयरन पाइपलाइनें हैं जिनके बगल से सीवेज बहता है। दिन में मुश्किल से 20 मिनट पानी आता है, पहले गंदा पानी बहाया जाता है, फिर मजबूरी में वही पिया जाता है। और जब मौतें हो जाती हैं तब टैंकर, खुदाई और बयान शुरू होते हैं, बयानबाजी का दौर शुरू होता है। इसलिए भागीरथपुरा की यह त्रासदी सिर्फ एक मोहल्ले की कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि पूरे शहरी मॉडल की चेतावनी है कि अगर अब भी जवाबदेही तय नहीं हुई, अगर अफसरों और इंजीनियरों पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई, अगर पुरानी पाइपलाइनों को पैचवर्क की जगह बदला नहीं गया, तो सवाल सिर्फ इंदौर का नहीं रहेगा, सवाल हर शहर में उठेगा। इसी तरह की आवाजें उठेंगी और उठनी शुरू भी हो गई हैं कि अगला भागीरथपुरा कहाँ होगा, क्योंकि साफ पानी कोई सुविधा नहीं बल्कि जीवन का मौलिक अधिकार है। और जब नलों से पानी नहीं बल्कि जहर बहने लगे तो उसे हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की विफलता और अपराध ही कहा जाएगा। तो आज का क्लियर कट सवाल यही है कि क्या हमारा सिस्टम हर बार लाशें गिरने के बाद ही जागेगा? क्या साफ पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए भी लोगों को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी? क्या फाइलों में दर्ज शिकायतें, लैब रिपोर्ट्स और चेतावनियां तब तक अनसुनी रहेंगी? कोई सुनवाई नहीं होगी जब तक अस्पतालों के बेड भर न जाएं। और क्या जिम्मेदारी सिर्फ अफसरों को हटाने और निलंबन तक सीमित रह जाएंगी, या फिर उस सोच पर भी वार होगा जिसने जर्जर पाइपलाइनों, गलत इंजीनियरिंग और प्रशासनिक लापरवाही को सालों तक चलने दिया? क्योंकि भागीरथपुरा यह पूछ रहा है कि अगली मौत से पहले सिस्टम बदलेगा या फिर हर बार की तरह कुछ दिन शोर मचेगा, जांच बैठेगी और जहर फिर से नलों में बहता रहेगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आखिर इतनी बड़ी त्रासदी, इतने बड़े हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि जिम्मेदारी तय हो सके। नमस्कार।